बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट अशोक क्लब के सभी सदस्यगण और यहाँ पर उपस्थित तमाम श्रद्धालुगण और मंच पर उपस्थित माननीय प्रमुख चांद के चंदन सिंह थाना प्रभारी भागीरथ जी और हमारे बगल के पड़ोस से आए हुए हमारे अतिथिगण, सभी का स्वागत है। चूंकि मैं पिछला बार भी यहाँ 27 फरवरी को लेकर के यहाँ की टीम कई बार जो है चांद गई थी मुझे निमंत्रण देने, तो हमेशा उन लोगों का डिमांड रहता था कि जो है यहाँ पर जो बेसिक सुविधा है उसको बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि आज जो मेला लगा है वो कितने बड़े हस्ती का लगा, इसका अनुमान ऐसे लगाया जा सकता है कि आज 2026 है और जो हस्ती भारत में शासन करते थे उनका कार्यकाल था 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व, यानी कि उधर 269 जोड़ दिया जाए और इधर 2026, लगभग 2300 साल पहले जो शख्सियत भारत के चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उस सम्राट का 2300 बरस के बाद भी अगर ये जलवा दिखता है तो उनके शख्सियत का हम लोगों को अंदाजा लगाया जा सकता है। आप जानते हैं कि महान अशोक सम्राट जिन्होंने जनता से संवाद स्थापित करने के लिए, जनता से अपने बातों को कहने के लिए विश्व में पहला शासक हुए, जिन्होंने शिलालेख लगाने का काम किया, उसके माध्यम से जनता से संबोधित किया, अपने बातों को रखा। इसी संवाद के क्रम में आज इस पावन धरती पर यहाँ पर एक मठ है और इस मठ के जीर्णोद्धार के लिए, उसको विश्व भर में गरिमामय प्रदान करने के लिए जो क्लब काम कर रही है वो बिल्कुल धन्यवाद के पात्र है। अपने इतिहास को लेकर के जो वो लोग गौरवान्वित है, वे दिखाता है कि वे अपने पूर्वजों के प्रति कितना श्रद्धावान है। और आप जानते हैं कि भारत वर्ष में प्रथम चक्रवर्ती अगर कोई सम्राट है तो सम्राट अशोक है, जिन्होंने हमेशा वो अजय रहे, हमेशा जीतते रहे। लेकिन जब कलिंगा के युद्ध में देखे कि युद्ध से लाखों लोग हताहत होते हैं, तो उन्होंने उसी समय प्रण किया कि हम जमीन को नहीं जीतेंगे, लड़ाई करके नहीं जीतेंगे, बल्कि हम जो है धर्म घोष के माध्यम से विश्व को जीतने का प्रयास करेंगे। और उसी क्रम में उन्होंने भारत के संस्कृति को, उसी समय भारत के संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाने का अगर कोई हस्ती भारत में काम किया तो वो सम्राट अशोक है, जिन्होंने भारत के संस्कृति को विश्व संस्कृति बनाया, भारत के कल्चर को मध्य एशिया, आपका पूर्वी एशिया, पूरा उधर दक्षिण पूर्वी एशिया, आपका चाइना के तरफ, लगभग पूरे विश्व में अगर भारत के संस्कृति को, भारत के कल्चर को, भारत के सभ्यता को अगर कोई सबसे पहले वैश्विक करने वाले कोई हस्ती है तो वो सम्राट अशोक है। आज जिस दौर में साम्राज्यवादी ताकत युद्ध कर रही है, चाहे वो यूक्रेन में हो रही हो, फिलिस्तीन में हो रही हो, जहां भी युद्ध हो रहा हो, आज वैसे नेताओं को हमारे महान सम्राट अशोक से सीखने की जरूरत है कि जब वो पूरे तरह से जीत चुके थे तो उन्होंने युद्ध को त्याग करके अहिंसा और सत्य का मार्ग दिया। तो वैसे नेताओं को हमारे सम्राट अशोक से सीखने की जरूरत है कि भेरी घोष नहीं चलेगा, धम्म घोष चलेगा। जय हिंद,